हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की गणित की हिंदी मीडियम की वर्कशीट नंबर 24, जिसकी डेट है 3 सितंबर 2021। और जो हमारा टॉपिक है आज का वो है समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल। उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसके अंदर हम सर्वांग समता और समरूपता, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी के बीच में डिफरेंस जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। दो आकृतियाँ बहुभुज समरूप होती हैं, यही उनका आकार समान हो, लेकिन माप समान हो भी सकता है और नहीं भी। कि जो दो आकृतियां हैं वो देखने में बिल्कुल सेम होती हैं, या उनका आकार तो जो है उनका सेम होता है, लेकिन जो उनका साइज़ है, मतलब आकार मतलब देखने में सेम होंगी, लेकिन जो उसका साइज़ होगा, माप होगा, वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, निम्न तस्वीर समरूप है लेकिन समान नहीं है। कहने का मतलब है कि जो नीचे की फ़ोटो बनी है जिसमें एक लड़का और एक लड़की बने हुए हैं, तो इसकी ये बात कर रहे हैं कि ये समरूप ज़रूर है लेकिन ये समान नहीं है, बराबर नहीं है, क्योंकि देखने में सेम है लेकिन जो साइज़ है इसका वो डिफरेंट है। एक छोटी पिक्चर है और एक बड़ी पिक्चर है। उसके बाद आगे रीड करते हैं हम। दो आकृतियों बहुभुज सर्वांग सम होती हैं यदि उनका आकार और माप समान हो। उदाहरण के लिए झुमकों का जोड़ा, एक ही कॉपी के दो खाली पेज। जैसे एक ही कॉपी है, उसके दो खाली पेज हैं, वो देखने में एक जैसे होंगे और साइज़ भी एक होगा, देखने में भी एक जैसे होंगे। और ईयरिंग्स के जो पेयर है ना, दोनों ईयरिंग बिल्कुल देखने में भी सेम होंगे और साइज़ में भी बिल्कुल सेम होंगे। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं कि सर्वांग समता देखी जाती है। तो ये जो दो उदाहरण है ये सर्वांग समता के उदाहरण हैं। उसके बाद बच्चों हम समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे समरूप त्रिभुज तीन भुजाओं व तीन कोणों से बनी एक बंद आकृति होती है। तो त्रिभुज के बारे में सभी जानते हैं कि तीनों साइड्स होती हैं, तीन भुजा और तीन जो है वो कोण होते हैं, लेकिन आकृति जो है वो बंद होती है, खुली हुई आकृति नहीं होती ट्रायंगल की। समरूप त्रिभुज समान आकार के होते हैं, परंतु ये अलग माप के हो सकते हैं। मतलब देखने में तो सेम होंगे लेकिन जो साइजेस है वो डिफरेंट हो सकते हैं समरूप त्रिभुज में। तो देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज दे रखे हैं, उनको देखते हैं। जैसे जो ये एंगल है 75 डिग्री, 65, 40, ये तो सेम है। मतलब एंगल ए बराबर एंगल डी है, बी बराबर ई है और सी बराबर जो है एफ है। लेकिन अगर हम भुजाओं की बात करें, साइड्स की बात करें, तो वो थोड़ी डिफरेंट है। कैसे है देख लेते हैं एक बारी। ये देखिए जो ए बी अपॉन ई डी, ये देखिए ये वाला ए बी दे रखा है 10, ई डी दे रखा है 5। उसके बाद बी सी अपॉन ई एफ, तो बी सी दे रखा है 16 और ई एफ दे रखा है 8। और तीसरा है ए सी अपॉन डी एफ, तो ए सी 12/6। तो ये तो थे समरूप त्रिभुज के बारे में हम पढ़ रहे हैं बच्चों। इसमें आगे लिखा हुआ है, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ समरूप हैं। इन्हें हम त्रिभुज ए बी सी, सिमिलर या समरूप त्रिभुज पी क्यू आर भी लिख सकते हैं। लेकिन पी क्यू आर नहीं आएगा, यहाँ पे भी डी ई एफ आएगा, क्योंकि ये डी ई एफ का यहाँ पे जो है वो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, पी क्यू आर का एग्ज़ाम्पल नहीं दिया हुआ। उसके बाद जब हमने समरूप त्रिभुज पढ़ लिया बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सर्वांग सम त्रिभुज। ये देखिए नीचे यहाँ पे दिया हुआ है सर्वांग सम त्रिभुज का। चलिए इसको रीड कर लेते हैं। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, और संगत कोण मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर बराबर होंगी तो वो दोनों त्रिभुज जो हैं वो सर्वांग सम माने जाएंगे। जैसे पहला देखिए ये ए बी सी दिया हुआ है, ये डी ई एफ दिया हुआ है। ए बराबर है डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, और एंगल सी बराबर है एंगल एफ के। और यहाँ पे
जो अपॉन में दिया हुआ है वो है ए बी अपॉन कर दीजिएगा इसको स्लैश करके, ए बी अपॉन ए डी हो जाएगा ये। ठीक है, ये दोनों बराबर दे रखी हैं। ए बी नहीं, ये अपॉन नहीं होगा, सॉरी, ये आपका जो है वो ये इसमें ये आ जाएगा इज इक्वल टू है। ए बी किसके इक्वल है? ई डी के। बी सी किसके इक्वल है? ये वाला डी एफ के। और ए सी किसके इक्वल है? ई एफ के। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद आगे रीड करते हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ सर्वांग सम है। इन्हें हम ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम ट्रायंगल, इधर डी ई एफ कर दीजिए, डी ई एफ भी लिख सकते हैं। अब बच्चों ये तो थी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन। अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, उससे पहले ऊपर यहाँ पे कुछ लिखा है, उसको रीड कर लेते हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं और संगत कोण जो हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, जो है त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर अनुपात में होते हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन कौन से समरूप आकृतियों के उदाहरण हैं, आपको ये बताना है। समरूप का मतलब है भाई जो देखने में तो सेम है लेकिन साइजेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो पहला देखिए, ये देखने में सेम लग रहा है लेकिन ये उल्टा करा हुआ है ना, तो ये सिमिलर नहीं है, कॉन्ग्रेंट नहीं है, सर्वांगसम नहीं है, समरूप है। यहाँ पे समरूप लिख लेते हैं, समरूप। दूसरा भी, दोनों तितलियाँ एक बड़ी एक छोटी हैं तो समरूप आ जाएगा, ये भी समरूप। तीसरा देखिए पहाड़, ये भी एक छोटे एक बड़े दिख रहे हैं तो समरूप आ जाएगा, समरूप। और जो चौथा है, इसमें जो ये पत्तियाँ बनी हुई हैं इनके भी जो साइजेस हैं वो डिफरेंट हैं, इसलिए ये भी समरूप होगा, समरूप। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्क्रीन को क्लियर करती हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 रीड करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपका, निम्न में से समरूप षटभुजों, मतलब षटभुजों मतलब होता है हेक्सागन में, हेक्सागन की पहचान कीजिए जो कि दोनों दिखने में सेम है। साइजेस जो हैं वो डिफरेंट होंगे बच्चों, ज़रूर डिफरेंट होंगे लेकिन दिखने में सेम होंगे। तो चलिए देखते हैं, क्या ए बराबर बी नज़र आ रहा है आपको? नहीं, ए और बी जो है वो बराबर नहीं है। पर क्या सी और डी जो है ये एक जैसे नज़र आ रहे हैं? यस, ये एक जैसे नज़र आ रहे हैं। तो जो सी है वो समरूप है डी के। ठीक है, इन दोनों को आप सर्कल कर सकते हो ड्रॉ करके, क्योंकि जो सी है वो किसके समरूप हो गया? डी के समरूप हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका डन हो गया बच्चों। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, नीचे गए दिए गए चित्र में एक है आपका ABC ट्राइंगल, एक है आपका PQR ट्राइंगल। अब देखिए इसको किस तरीके से करना है, कौन कौन से इसमें मेजरमेंट दे रखे हैं। यदि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR समरूप हों तो PQ एंड QR की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस तरीके से ज्ञात करना है इसको। AC जो है वो बराबर है बट्टे में PQ के। तो लिखेंगे किस तरीके से इसको, एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ। ये आप लिखोगे AC बट्टे में PQ बराबर AB बट्टे में AC बट्टे में PR है बच्चों, AC बट्टे में PR कर देते हैं इसको, PR बराबर AB बट्टे में PQ और तीसरा है AC बट्टे में PR। ठीक है, अब इनके मेजरमेंट्स लिखने हैं, माप लिख लेते हैं। AC कितना है आपका 12/18 बराबर AB है आपका 7/PQ, ये पता नहीं है आपको, और AC जो है वो है आपका 12 तो लिख लिया था, ये आपका BC हो जाएगा बच्चों, इसको BC कर लीजिएगा। BC जो है वो है 10 बट्टे, ये आपका ना, ये जो है मैंने ये PR मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया है, इसको हम QR कर लेते हैं। एक बारी मैं इसको दोबारा से लिख लेती हूँ।
क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। AC अपॉन PR हो जाएगा, ठीक है। AB अपॉन PQ हो जाएगा और BC अपॉन QR होगा। AC जो है वो है 12/18, AB जो है वो है 7/PQ और जो BC है वो है 10/QR। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 12/18 को किसके बराबर रख लो, 7/PQ के बराबर रख लो, ठीक है। इसे कट कर दो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो PQ आपका निकल गया। ये 7 और 3 गुणा हो जाएंगे, 7 तिया 21 बटे में 2 से भाग करना है, भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 10.5, 10.5। तो 10.5 इसका आंसर हो गया। PQ जो है आपका वो आ गया 10.5। अब आपको निकालना है QR, तो QR भी इस तरीके से निकालेंगे। चलिए हम पहले स्क्रीन जो है वो क्लियर करते हैं। ये देखिए 12/18 बराबर 10/QR, तो QR जो है उसकी वैल्यू हो गई 10। इसे कट कर दीजिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 गुणा 3 बटे में 2, 2 से कट करेंगे 2 पंजे 10, तो QR जो है उसकी क्या वैल्यू निकल जाएगी, 5 तिये 15 वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा जो PQ था वो था 10.5 और जो QR हमारा निकला है वो हमारा निकला है 15, ठीक है। तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पहला देखिए, सभी वृत्त समरूप होते हैं और समान त्रिज्या वाले वृत्त जो होते हैं वो सर्वांग सम आएगा इधर। तो पहले वाले का जो आंसर है मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो पहला आंसर है वो है सर्वांग सम, सर्वांग सम, ठीक है। दूसरे का आंसर सभी वर्ग समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं क्योंकि साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं बच्चों इनके, पर ये देखने में सेम होते हैं, तो समरूप आ जाएगा, समरूप। तीसरा है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है वो सारे के सारे जो त्रिभुज हैं वो समरूप होते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो तीसरा है समबाहु, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। उसके बाद है प्रश्न नंबर, इसी का 4th पार्ट, निम्न के 2 उदाहरण दीजिए। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है लेकिन इसके निम्न के 2 उदाहरण देने हैं। तो पहला समरूप आकृतियों के उदाहरण देने हैं, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन को एक बार क्लियर कर रही हूँ बच्चों, आप इसे अपनी कॉपीज़ में नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर जो है अभी हम इसके 4th डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो देखिए क्या दे रखा है, निम्न के 2 उदाहरण दीजिए समरूप आकृतियाँ। तो आंसर ए जो है आपका समरूप आकृतियाँ हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और आपका सर्कल को बोलेंगे वृत्त, तो वर्ग और वृत्त लिख लीजिए। वर्ग हो गया एक और दूसरा हो गया वृत्त, पहला वर्ग दूसरा वृत्त। उसके बाद बी पार्ट इसका आंसर बी है सर्वांग सम आकृतियाँ। तो जो सर्वांग सम आकृतियाँ सेम दिखाई देती हैं, बताया था ना, झुमके का जोड़ा लिख लीजिए। पहला है झुमके का जोड़ा, ठीक है। और दूसरा जो इसका है वो है सर्वांग सम आकृतियों का, वो आपका आएगा कि किताब के पन्ने आ जाएगा या कॉपी के पन्ने, ठीक है, कॉपी के पन्ने, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हमारी आज की वर्कशीट जो है वो ये कंप्लीट हो जाती है। इसमें 4 क्वेश्चन दिए थे, हमने चारों कर लिए हैं, इसके आंसर्स भी ढूंढ लिए, अब खुद सॉल्व भी कर लिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू वंस अगेन। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन।